हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था भाई, 31 जनवरी तक हम चारों सब्जेक्ट का स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। तो 3 सब्जेक्ट का मैथ, इंग्लिश, जीके, इसका स्टडी प्लान ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। आज बारी है रीजनिंग की। हम बताएंगे आपको 180 दिन तक आपको रीजनिंग कैसे पढ़नी, क्या क्या कवर करना, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। बुक से करना है, यूट्यूब से करना है, पेड बैच से करना है, कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन यूट्यूब वीडियो की लिंक क्या होगी, और पेड बैच लें या ना लें, हर एक सवाल, मतलब जितने आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज से मेरा 75 डेज़ का मैथ्स का प्रैक्टिस बैच आ रहा है, जिसकी आज पहली क्लास है, यानी कि नंबर सिस्टम की आज क्लास है। और ये बैच आएगा आज शाम 7 बजे, यानी कि 7 बजे इसकी पहली क्लास है। मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला विक्रांत, उसके ऊपर। तो अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, अगर आप उनमें से हो, मैथ्स वाला विक्रांत, ठीक है, इस चैनल पे आएगा। तो इस चैनल को आप चेक कर सकते हो, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। तो अगर आप उनमें से जिन्होंने मैथ एक बार पढ़ तो ली, पर उन्हें रिवीजन की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे बेस्ट एकदम बढ़िया वाले सवाल आपको करवाने वाले हैं, जिनका लेवल ही बहुत अच्छा मिलेगा आपको, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यकीन मानो, अगर जैसे नंबर सिस्टम की यहाँ पे 6 क्लास हम करवाने वाले हैं, तो 6 क्लास आपने नंबर सिस्टम में कर ली, फिर ज़्यादातर सवाल जो नंबर सिस्टम के होंगे आप खुद से बना पाओगे। बुक से जब सवाल लगाओगे आपको खुद दिखाई पड़ेगा कि यार सवाल तो हमें आते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बाकी हमारा एक 75 डेज़ का हार्ड चैलेंज भी चल रहा है, तो आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में कानपुर वाला विज्ञान टेलीग्राम चैनल पे, तो इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस क्लास की जो पीपीटी होगी, जो टाइम टेबल हम बना रहे हैं, इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलो ठीक है। तो रीजनिंग की अगर बात करें तो हमारा स्टेज 1 होगा सिलेबस। हम सबसे पहले सिलेबस को खत्म करेंगे। स्टेज 2 प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, मतलब एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, और यही बड़ी गलती बच्चे करते हैं अक्सर। देखो रीजनिंग आसान है, तो यहाँ पे 40 नंबर लाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसान है। लेकिन 40 से अगर आप 48 या 50 तक पहुँच रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो 8-10 नंबर का आपने एक्स्ट्रा एज ले लिया बाकी लोगों से, ये 8-10 नंबर अच्छे होते हैं। बस आपको यही करना है कि 40 तो हर कोई स्कोर कर रहा है, हमें 50 करने। हम ऐसा क्या करेंगे जो मेरे 50 मार्क्स आएंगे। देखो कोशिश आपको पूरे 50 की करनी, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, पर कोशिश करनी है कि 50 मार्क्स आपके आएँ। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस का हम बता देंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, बाकी पीडीएफ तो हम आपको दे ही देंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें तो एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा हो सकता है आपके साथ, ऐसा होगा कि बहुत बार कोई चैप्टर है, जैसे मान लो ये हमारा मिसिंग फिगर है, ठीक है, ये चैप्टर आपकी बुक में ना मिले, तो हो सकता है यही चैप्टर किसी और नाम से होगा। तो जो भी किताब हम आपको रिकमेंड करने वाले हैं, उस किताब के सारे चैप्टर लगा लोगे, तो ये जितना भी सिलेबस है आपका एसएससी का पूरा कवर हो जाएगा। बाकी हाँ, सिलेबस यही है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो भी सुन लो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, टेक्स्ट बुक की एक सेल चल रही है, जहाँ पे आज रात 12 बजे तक, यानी कि 31 जनवरी रात 12 बजे तक इनके जो मॉक टेस्ट हैं पास प्रो वाले, ठीक है, उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट चला। ये 269 यहाँ पे दिखा रहा है, हमने चेक किया था थोड़ी देर पहले, तो शायद 213 या 14-15 इतने प्राइस का है, मान लो 215 का है। ठीक है, तो इतने प्राइस में मिला, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है भाई। 215 रुपये में आपको 1 साल तक लगातार मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया डील है। बस आपको कूपन कोड लगाना है KV10। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बस एक बात और ध्यान रखना, जब भी परचेस करना तो ये पास प्रो परचेस करना। नॉर्मल वाले मॉक टेक्स्ट बुक का नॉर्मल पास परचेस मत करना, पास प्रो करना। ये गलती मत करना, ध्यान रखना, क्योंकि पास प्रो वाले में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सेक्शनल टेस्ट का कैसे यूज़ करना है रीजनिंग में, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी के लिए जान लो, अगर आपको रीजनिंग की तैयारी को बढ़िया करना है तो मॉक टेस्ट तो वैसे भी चाहिए, सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं भाई। एसएससी का किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये मान के चलो मॉक टेस्ट तो आपको चाहिए, और मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट है टेक्स्ट बुक, तो आप परचेस कर सकते हो। बाकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखो 2023 में जब पेपर हुआ था सीजीएल का, तो उसमें जो टॉपिक पूछे गए थे, वो इसमें से जो येलो वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? कोडिंग डिकोडिंग के 3 सवाल आए थे हर शिफ्ट में, ऑड वन आउट के 3 सवाल आए थे हर शिफ्ट में, मिसिंग नंबर के 3 सवाल आए थे हर शिफ्ट में, एनालॉजी के 2 से 3 सवाल आए हैं, क्लासिफिकेशन के 1 से 2 सवाल आए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 1 से 2 सवाल आए हैं, और बाकी सबके एक सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, कौन फोन कर रहा है भाई? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये जो येलो वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, मानते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बाकी लोग चीज़ों को स्किप कर दोगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इन्हें तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो बाकी हमारे चैप्टर रह गए 1-1-1 जिससे क्वेश्चन पूछे गए ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आपको पूरा कंप्लीट करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 7 मंथ्स का टाइम है, 7 महीने का टाइम है। ठीक है, तो बिंदास आपको ये कंप्लीट करना ही करना है।
तो भाई ये सब बनाने बहुत मेहनत लगती है, जाहिर सी बात है यार, ये सब एक एक पेपर को देखना, चेक करना किससे कितने सवाल हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब रिसर्च करने में टाइम तो लगता है, जाहिर सी बात। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपकी हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट, कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी करो, ठीक है, कुछ भी एक प्यारा सा कमेंट करो, पर कमेंट ज़रूर करना, हमें अच्छा लगेगा। अगर वही बात ना कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, अच्छी बातें लिखोगे, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि आगे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस प्लान करें, ठीक है। तो ये हमारा 23 का पेपर हो गया कि भाई वहाँ पे इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हमारे पास 3 महीने होते हैं तो हम थोड़ा दूसरे प्लानिंग से चलते हैं, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तो हम आराम आराम पढ़ेंगे और सब कुछ कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं टारगेट के ऊपर सीधा। देखो डे 1 आप क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अच्छा जो येलो पार्ट से, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सब मतलब डिज़ाइन के लिए वाइट येलो कर दिया ताकि आपको साफ समझ में आए, ठीक है, और कुछ नहीं। तो जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया है क्लासिफिकेशन से, डे 1 टू डे 5 500 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन होता है ना, यकीन मानो 100 सवाल करने में 1 घंटा भी आपको नहीं लगेगा, आराम से आप कर लोगे डेली बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझाएं, जो ज़रूरी चीज़ है वो ये, देखो भाई रीजनिंग का सिलेबस है, इसे कवर करने के 3 तरीके हैं। हर सब्जेक्ट को कवर करने के 3 ही तरीके होते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ स्टडी, ठीक है, एक होता हमारा यूट्यूब, और एक है हमारा पेड बैच का, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताएं, अगर आपने कोई पेड बैच ले रखा है तो ठीक है, फिर उससे कवर करो, फिर तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर नहीं ले रखा है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम आपका ज़्यादा खर्च होगा। आप या तो सेल्फ स्टडी करोगे या आप यूट्यूब से करोगे। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको बुक चाहिए, तो बुक हम बताते हैं। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो बुक हम आपको बता रहे हैं कौन सी किताबें आपको लेनी है। 2 बुक आपके सामने हैं, एक हमारी पिनैकल की और एक है हमारी रीजनिंग की। इन दोनों में से आंख बंद करके, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके भी कोई ये किताब परचेस कर लो। हम सिर्फ एक नहीं बता रहे, क्योंकि बहुतों के पास ये वाली किताब है और बहुत के पास ये वाली, तो इन दोनों में से कोई भी किताब हो तो चलेगा, ठीक है। 1-1.5 साल पुरानी होगी तब भी चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं कि लेटेस्ट वाली होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1-1.5 साल पुरानी, 2 साल ही पुरानी किताब है तो चलेगा, क्योंकि आप नए वाले पेपर लगा लोगे टेक्स्ट बुक से तो वो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 1-2 साल पुरानी किताब भी है, बस ध्यान रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी वाली किताब उठा लाए, हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उसमें होने चाहिए। और अगर मान लो इन दोनों के अलावा कोई और बुक भी है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, नई किताब लेने की जरूरत नहीं है। तो जिसे भी सेल्फ स्टडी करनी है उसके लिए तो ये हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारा यूट्यूब का, कि भाई जिन लोगों को यूट्यूब से करना वो कैसे करेंगे। तो यूट्यूब के लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा आपके लिए ऑलरेडी, ठीक है। जुगाड़ हमने सारा कर दिया आपके लिए, चिंता ना करो, जुगाड़ हमने सारा किया। भाई मेहनत करते हैं, ऐसा थोड़ा अर्जी फर्जी कोई वीडियो बना रहे हैं, मेहनत करते हैं आपके लिए। देखो दोस्त, हमने एक वीडियो बना रखा है जहाँ पे आप रीजनिंग को बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो यूट्यूब से। हमने हर चैप्टर की लिंक इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की ताकि आप कंप्लीट पढ़ सको रीजनिंग, ठीक है। एक बार आप ये वीडियो देखोगे आपको हर चैप्टर का पता चल जाएगा कि भाई किस चैप्टर को मैं किस वीडियो से कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी एक रीजनिंग की स्ट्रेटजी की वीडियो एक और पड़ी, चाहो तो आप इसे भी देख सकते हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज हम टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बात की है रीजनिंग के सिलेबस की, ठीक है। बाकी इधर बात कर लो इस तरफ, तो ये वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको यूट्यूब से रीजनिंग करनी है फ्री में तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो 2 तरह सोर्स हो गए, हमने दोनों सोर्स आपको बता दिए। पहला सेल्फ स्टडी करोगे तो आप बुक से करोगे, दूसरा अगर आप यूट्यूब से करोगे तो उसका लिंक हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, वीडियो दे दिया। तो आप इस वीडियो से देख लेना कि आपको कहाँ से किस चैप्टर को कंप्लीट करना। पेड बैच अगर आपके पास है तो आप उससे कर सकते हो, नहीं है अगर तो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलो अब आती बात हमारी टारगेट की। तो आप डे 1 से स्टार्ट करोगे क्लासिफिकेशन, 5 दिन में 500 सवाल करोगे। हमने देखो जितने दिन दिए बहुत सोच समझ के दिए, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के पकड़ा दिया आपको। तो डे 1 से डे 5 तक 500 सवाल आपके, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे आराम से हो जाएंगे, वरना 5 दिन में आप इस चैप्टर की वीडियो भी खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को खत्म करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, दिन का आपको 2 घंटा देना पड़ सकता है, 1.5 से 2 घंटा देना पड़ सकता है, ठीक है। तब 5 दिन में खत्म होगा। पेड बैच में भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप बुक से करोगे तो यकीन करो, यकीन मानो मेरी बात का, आप जल्दी कर पाओगे। यहाँ पे एक टिप देना चाहेंगे उन लोगों को जो यूट्यूब से कर रहे हैं या फिर पेड बैच से कर रहे हैं। देखो दोस्त, अगर आप पेड बैच से कर रहे हो या यूट्यूब से कर रहे हो तो शुरुआत में आप कंसेप्ट और थ्योरी सीख लो। तो थ्योरी को सीखने में आपको 2-2.5 घंटा लगेगा मेरे हिसाब से वीडियो से। थ्योरी को सीखने के बाद जब आपका टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है तो आप उनकी प्रैक्टिस ना करके या तो उनकी पीडीएफ सारी सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर आप किसी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। पूरा उनका बैच कंप्लीट मत करो। सोच के देखो, अगर रीजनिंग आप एक चैप्टर में ही 15-20 घंटे लगे रहोगे, एक चैप्टर में ही 15-20 घंटे वीडियो देख रहे हो, तो फिर पूरा सिलेबस होने में कितना टाइम लगेगा। हमें मैथ भी पढ़नी है, हमें इंग्लिश भी पढ़नी है, हमें जीके भी पढ़नी है। तो यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो कि अगर आपने बैच ले रखा है, आपको यूट्यूब से ही करना है, आप एक बिगनर हो, तो हम बोलेंगे आप थ्योरी को कर लो वीडियो से, बाकी प्रैक्टिस आप बुक से करो, ठीक है।
बाकी जिन्हें सेल्फ करना है तो इस प्लान से चल सकते हो, यूट्यूब वाले भी इस प्लान से चल सकते हैं। तो डे 1 टू डे 5 एक चैप्टर खत्म किया 500 सवाल, फिर डे 6 से डे 13 फिर 800 सवाल, ठीक है। तो एवरेज 100 सवाल आपको पर डे करने हैं, रीजनिंग के करने ही करने हैं डेली 100 सवाल, ठीक है। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ के सवाल थोड़े से जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो वहाँ हमने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया, वहाँ पे हमने 100 की जगह 50 सवाल पर डे करने को बोले हैं। जैसे कि हम बात करें क्लॉक और कैलेंडर की, ये जो चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पे देखो 250 सवाल आपके पास हैं, और ये 250 सवाल को करने के लिए हमने डे 28 से डे 32 यानी कि 5 डेज दिए, मतलब एक दिन में आपको सिर्फ 50 सवाल करने हैं। तो जहाँ पे हमें लगता है कि जैसे वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चन है, ठीक है, अब वो बड़े आसान से सवाल होते हैं, आप एक दिन में 100 बड़े आराम से बना सकते हो, तो कोई इशू वहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल हैं जिसमें दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा, तो भाई दिन में वहाँ पे 50 सवाल करो, उसी अकॉर्डिंग हमने ये टाइम टेबल बनाया है, ठीक है। ऐसा नहीं हमने कुछ भी डाल दिया, जैसे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। अब ये चैप्टर में क्वेश्चन करोगे थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ध्यान से देखो भाई, ये 150 क्वेश्चन करने के लिए हमने आपको 3 दिन दिए हैं, डे 45 से डे 47, यानी कि एक दिन में सिर्फ 50 सवाल। तो इस प्लान को हमने इस अकॉर्डिंग अरेंज किया है, ताकि जहाँ पे आपको क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, वहाँ पर डेली आपको सिर्फ 50 सवाल करने हैं, और जहाँ पर आप आराम आराम से क्वेश्चन कर पा रहे हो वहाँ पर 100 सवाल करने को दिए हो। इसी अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करोगे A to Z, ठीक। लास्ट में हमने एक चैप्टर ऐड कर दिया अपनी तरफ से, मिसलिनियस, और उसमें आपको एक्स्ट्रा के 11 दिन, शगुन के 11 दिन हमने आपको दिए हैं, ठीक है। अगर बाई चांस ये सब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कोई चैप्टर बाई चांस आपकी बुक में एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है, या अलग से आपको करना पड़ता है, या कुछ भी मिसलिनियस में होता है ना कि कुछ इक्का दुक्का सवाल रैंडम किसी टॉपिक से आ जाते हैं, अगर आपको वो करने पड़े, तो उन सबको करने के लिए हम एक्स्ट्रा के 11 दिन आपको और अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि डे 80 तक आपका रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। यकीन मानो ये सिलेबस आप 60 डेज में कवर कर लोगे। 60 डेज में जिस अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन दिए, जितने क्वेश्चन यहाँ दिए इतने तो आपको करने ही करने, अगर ज़्यादा है मन है करने का तो कर लो, वरना इतने क्वेश्चन तो आपको हर चैप्टर में जितने यहाँ पे लिखे इतने करने ही करने हैं, इससे समझौता नहीं करना। और अगर आप तमीज़ से करोगे तो हम मानते हैं आप 60 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चले कि कभी पढ़ाई मन नहीं लगता या कुछ भी बात होती है, तो आप 80 दिन में ये पूरी चीज़ें कवर करोगे, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। बुक का बता दिया हमने, और आगे चलो, ये बता दिया, वीडियो का भी। सेक्शनल टेस्ट आपके लिए, सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रीजनिंग में अगर अच्छा स्कोर करना है तो मिक्स प्रैक्टिस की वजह से ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब उसके लिए करना क्या होगा वो सुनो, देखो ध्यान से, एक सेक्शनल टेस्ट आप डेली दोगे 25 क्वेश्चन का, ठीक है। अब ये दोगे कहाँ से, तो इसके लिए वो टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपने ले रखा है ऑलरेडी, जो हमने आपको स्टार्टिंग में रिकमेंड किया टेक्स्ट बुक का, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो आप शुरुआत करोगे कहाँ से, SSC CGL, SSC CGL 2023 की शिफ्ट, ठीक है। फिर आप 2022 की करोगे, फिर 2021 की करोगे, फिर 2020 की करोगे, ऐसे ही आप ये करते हुए चलोगे। मेरी बात समझो, आप डेली बेसिस पे एक सेक्शनल टेस्ट यानी कि 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओगे, वो टेस्ट हो सकता है, और फिर हम बोलेंगे आप एक काम करो, अब यहाँ से शुरुआत करो, SSC CGL 23 की शिफ्ट लगाना शुरू करो, ठीक है। डेली बेसिस पे एक शिफ्ट लगाओगे, जब तक वो टारगेट चल रहा तब तक आप डेली एक शिफ्ट लगाओगे, यानी कि उतने सवाल करने के बाद 25 क्वेश्चन आप रीजनिंग के और सॉल्व करोगे, और जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आप डेली के 2 सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू करोगे। हम लोगों ने जीके में, मैथ में और इंग्लिश में जब सिलेबस खत्म हो गया तो उनको रिवाइज करना शुरू किया था, चैप्टर्स को रिवाइज किया था बार बार। यहाँ रिवाइज नहीं करना, रिविजन आपका हो जाएगा किससे, जब आप ये सेक्शनल टेस्ट लगाओगे। तो रीजनिंग में प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन से, जब प्रैक्टिस करोगे तो रिवीजन ऑटोमेटिक आपका होगा, ठीक है। तो भाई जब आपका सिलेबस चल रहा है, यानी कि 80 दिन तक आप डेली बेसिस पे एक सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, तो 80 सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे हो गए। उसके बाद जब ये खत्म हो गया, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर आप डेली बेसिस पे 2-2 सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दिया आपने, यानी कि अगर 100 दिन हमारे पास हैं तो आप 200 और लगाओगे, तो 80 + 200 राउंड फिगर में ले लें तो आप 250 सेक्शनल टेस्ट कम से कम लगाओगे। और जब आप 250 सेक्शनल टेस्ट लगाओगे तो यकीन करो 2023, 2022, 2021, 2020 ये सारे पेपर खत्म हो जाएंगे। अभी हमने CGL के करवा रहे हैं, फिर आप बाद में CHSL के देना शुरू कर दो, CPO को देना शुरू कर दो। कुल मिला के जितने सेक्शनल टेस्ट बुक ने आपको दे रखे हैं उन सब का यूज़ करो, वो पूरे खत्म करने हैं आपको। अगर आपने 250 रुपये खर्चा किया है मॉक टेस्ट के ऊपर, तो वो 250 रुपये वसूल लेने हैं आपको, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान से सुनो, आपको आगे क्या करना है, 80 दिन बाद आफ्टर 80 डेज सिर्फ डेली 2 शिफ्ट,
मेरी बात समझे। तो 80 डेज के बाद आपको डेली की 2 शिफ्ट लगानी है पेपर की, किसी भी एग्जाम की लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर में एसएससी के कोई भी एग्जाम उनकी लगा सकते हो, या फिर सेक्शनल टेस्ट भी, टेक्स्ट बुक वहाँ दे रखे हैं टेक्स्ट बुक ने, तो वो भी लगा सकते हो। तो इन दोनों में से कुछ भी करो। आप चाहो तो किरण की बुक आती है, उसमें भी अलग से सेक्शनल टेस्ट दिया होता है, उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर की किताब आती है उनकी भी, तो उसमें शिफ्ट दे रखी होती है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन 2 शिफ्ट आपको डेली लगानी ही लगानी है 80 दिन के बाद, और ये तब तक करोगे टिल एग्जाम, इसमें कोई डेट नहीं है, ये आप एग्जाम तक डेली करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। और चलो, जब आप पढ़ाई करोगे तो हमारा एक 5+2 का प्लान चलता है, हमने हर बार बताया है, ये मंडे टू फ्राइडे होता है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आप करोगे टारगेट, जो हमने आपको टारगेट दिए हैं 80 डेज वाले, ये आप सिर्फ मंडे टू फ्राइडे करोगे। जैसे सपोज करो अगर कोई चैप्टर 7 दिन में खत्म हो रहा है, तो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन हो गए, सैटरडे संडे स्किप करो, फिर आप मंडे फ्राइडे अगले 2 दिन, यानी कि ट्यूसडे को वो खत्म होगा 7 दिन का टारगेट हमारा, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे ही आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। सैटरडे संडे जो आपके होते हैं, अगर आपके पास सैटरडे है तो वो होता है रिवीजन डे, ठीक है, वो हमारा रिवीजन डे होता है, और संडे हमारा होता है मॉक टेस्ट का दिन, ठीक है। तो सैटरडे हमारा होता है रिवीजन डे और संडे होता है मॉक टेस्ट का दिन। तो संडे को सिर्फ मॉक टेस्ट दो, सैटरडे को जितना भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लो, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लोगे इनफ है आपके लिए। तो ये 5+2 ध्यान रखना, ये किस हिसाब से काम करता है। 5 का मतलब हो गया 5 यानी मंडे टू फ्राइडे आपको जितना भी टारगेट है दिया गया है वो कंप्लीट करना है, और सैटरडे आपका रिवीजन, और संडे को आप मॉक टेस्ट दोगे। क्लियर, चलो। तो बस भाई यहीं पे ख़त्म होता है, बाकी ये इसके बारे में अभी बताते हैं थोड़ी देर में क्या चीज़ है ये, ठीक है। रीजनिंग की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, सारा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये आपके टारगेट है, इसके अकॉर्डिंग आपको 80 डेज तक ये जो सिलेबस मैंने बताया जिस अकॉर्डिंग ये लिखा है उसी अकॉर्डिंग आप करोगे, सिलेबस को ख़त्म करोगे, पहला काम। दूसरा काम आपका ये है कि जब ये ख़त्म हो गया फिर आप सेक्शनल टेस्ट डबल कर दोगे, यानी कि पहले तो आप एक एक सेक्शनल टेस्ट दे रहे थे, लेकिन बाद में आप जस्ट डबल कर दोगे, और ये करते रहोगे एग्जाम तक। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग को आसान है तो इतना रॉकेट साइंस बनाने की ज़रूरत नहीं कि ये किताब लगा लें वो किताब लगा लें, कोई किताब मत लगाओ, एक किताब खरीदो, उसी को 10 बार प्रैक्टिस करो, और कुछ भी नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। सेक्शनल टेस्ट के लिए आपने पास प्रो ले लिया, पहली चीज़। दूसरा, रीजनिंग चैप्टर वाइज है उसे कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और आप चाहो तो इसमें ऐड कर लो, जैसे आपने सेक्शनल टेस्ट लगाई है, आप डेली के 2 शिफ्ट लगा रहे हो, 2 सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, और ठीक है ये कर रहे हो। अब मान लो ऐसा होता है कि आपने नोटिस किया कि जब हम सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं, इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने नोटिस किया कि सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, हर बार हमसे डाइस का चैप्टर गलत हो रहा है, डाइस के चैप्टर में हमसे इक्का दुक्का क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, एक सवाल आता है वो भी गलत हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप एक दिन बैठ के, एक दिन उस दिन आप 2 मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, और उस दिन बैठ के आप डाइस को कंप्लीट करोगे। अब ये रिवीजन वाला जो पार्ट है ना, ये बस एक्स्ट्रा आपको खुद से ऐड करना, क्योंकि हमें नहीं पता आपको किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है। तो आपको करना क्या है, आपने भाई 2-2 शिफ्ट लगाते चले जा रहे हो, आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार कैलेंडर में अपन को दिक्कत आ रही है, तो आपने क्या किया, एक दिन कोई भी मंडे टू फ्राइडे में कोई एक दिन स्किप करो जिस दिन आप सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाओगे, और उस दिन बैठ के आप उस चैप्टर को, जैसे डाइस के चैप्टर है तो उस डाइस के चैप्टर को आप प्रैक्टिस कर लोगे, रिवीजन कर लो, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो आप एक दिन में आराम से खत्म कर दो उस चैप्टर को। अगर कोई चैप्टर बड़ा है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा चैप्टर है, तो आप 2 या 3 दिन भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर टोटली है। तो आपको करना क्या है, सिलेबस को कंप्लीट करो, डेली बेसिस पे सेक्शनल टेस्ट लगाओ, सिलेबस के साथ भी डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाते हुए चलना। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हो, तब आप चाहो तो शुरुआत में सेक्शनल टेस्ट अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपका 50% सिलेबस हो जाता है, ठीक है, 50% सिलेबस हो जाता है, या फिर हम बोलेंगे जैसे ही आपके इसमें सेक्शनल टेस्ट में 20+ मार्क्स आने लगते हैं, तो फिर आप डेली बेसिस पे सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है, ये बिगिनर के लिए, रिपीटर के लिए, एडवांस, हर टाइप के बच्चे के लिए है, कोई भी इससे तैयारी कर सकता है, कोई भी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इस प्लान को चेंज करोगे, जैसे ये वाला जो प्लान है, ठीक है। अगर कोई रिपीटर बच्चा है तो वो भी इससे कर सकता है, कोई बिगिनर बच्चा है वो भी इससे कर सकता है। रिपीटर को क्या होगा, जहाँ पे 5 दिन लग रहे हैं उसका शायद 2 या 3 दिन में ही हो जाएगा, तो उसे बस इस टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा करना होगा। जो रिपीटर वाला बच्चा होगा, जो बिगिनर होगा, वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो समझ में आ गया। सबसे पहले 80 दिन तक अपना सिलेबस को खत्म करो, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको संडे देना, सेक्शनल टेस्ट डेली बेसिस पे देना, और 80 दिन के बाद आपको डेली 2 देने हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है कि यार इससे सवाल हर बार गलत हो रहा है, तो उस चैप्टर को रिवाइज कर लो, बस इतना करना, और एग्जाम तक लगातार यही करते हुए चलना। इसके अलावा कोई भी दूसरा काम आपको नहीं करना रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो यहां पे खत्म होती है रीजनिंग की वीडियो। अब चलते हैं लास्ट में, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देनी है, वो ये कि भाई कल से हमारा एडवांस मैथ का बैच आ रहा है, ये एक पेड बैच है, ठीक है।
और एडवांस मैथ ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल 24, सीजीएल 24 के लिए हम प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। अगले 7 महीने में हम इस बैच को कंप्लीट करेंगे। मेरी कोशिश है 7 नहीं, हम 6 या 5, 5.5, 6 महीने तक हर हाल में इस बैच को फिनिश कर दें। इसकी जो फीस है वो है आपकी 597, लेकिन प्रेजेंट टाइम में शुरुआत के 50 बच्चों के लिए एक कूपन कोड है KV100, जहाँ पे इसमें आपको 100 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा और ये बैच मिलेगा आपको 497 का, ठीक है। 497 पे करने के बाद हम आपको गारंटी देते हैं आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ाएगी। जैसे आपको क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले कंटेंट हमारा अपडेटेड होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्लास की PDF मिलेगी, क्लास के नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा हम आपको अलग से हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। हर चैप्टर की एक एक्स्ट्रा डाउट क्लास होगी, आपका अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, मॉक टेस्ट भी आपको इसमें मिलेंगे और चैप्टर वाइज टेस्ट हर चैप्टर के बाद होगा, ठीक है। तो वो हर एक चीज़ हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। इसके अलावा एक नया फीचर हमने ऐड किया है जो हमें बड़ा मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो ये कि अगर हमने क्लास में 10 सवाल करवाए हैं तो हम चाहते हैं सेम डे हम आपको एक क्विज प्रोवाइड करें जिसमें भले हम 5 सवाल आपको दें, लेकिन जो 10 सवाल आपने क्लास में किए थे सेम उसी पैटर्न पे हो, ताकि जो भी आपने क्लास में पढ़ा वो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हमने करने का सोचा है। बाकी अगर आप 497 देते हो तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरी एप्लीकेशन है KV क्लासेस, प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे और जाके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ये कल से स्टार्ट होने वाला है, कल सुबह 11 बजे इसकी पहली क्लास है, ठीक है। कल सुबह 11 बजे इसकी पहली क्लास है और यहाँ से आप एडवांस मैथ सीख सकते हो, बिल्कुल बिगिनर वाले बच्चों के लिए जो जीरो से शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है जहाँ पे हम तैयारी कर सकते हैं एडवांस मैथ की, ठीक है। बाकी 497 क्या ही है यार, मतलब अब जब मेरा बैच परचेस करोगे तो आपको कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम PDF में आपको देते हैं सिर्फ उतना ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल किताब भी लेते हो तो वो भी 300-400 की आ जाती है यार, ठीक है। अब इससे सस्ता क्या ही होगा। खैर, तो अगर आपको एनरोल करना है तो एनरोल आप कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। हमें उम्मीद है आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी और रीजनिंग में इतना कर लिया, इतना आपके लिए इनफ है, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट से आपका फायदा हो रहा है, मेरे कंटेंट को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। बाकी एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी है वो ये, एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।